प्रिय छात्रों नमस्कार। आज इस कालांश में हम लोग संस्कृत के पाठ 2 द्वितीय पाठा का पुल्लिंग शब्द का अध्ययन करेंगे। छात्रों, जैसा विदित हो कि जैसे भी लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग शब्द, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तो आइए इस पाठ के माध्यम से आपको लिंग और लिंग की पहचान के बारे में बताएंगे और अपने दैनिक जीवन में होने वाले शब्दों के पुल्लिंग शब्दों के बारे में इस पाठ के माध्यम से परिचय प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आइए आपको पढ़ाते हुए संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। बच्चों, थोड़ा सा पहचान आपको लिंग के बारे में पहचान की कि शब्दों के माध्यम से आप उसके लिंग की पहचान कैसे जान पाएंगे, पहचान कर पाएंगे कि यह कौन से लिंग के अंतर्गत आता है। तो प्रिय छात्रों, पुल्लिंग शब्द प्रायः आह पर समाप्त होता है। आह, ये हमने बिंदी के माध्यम से आपको दिखाया है कि अगर ऐसे लग जाए इसका हम उच्चारण जो है आह के नाम पे करते हैं। ठीक है। जैसे बाला कपोता, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शब्द के अंत में अगर आह का प्रयोग हो जाता है तो वह प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे बालका, कपोता, जनका, सुनका, ठीक है, आदि। इसी प्रकार जब स्त्रीलिंग पे हम चलते हैं, स्त्रीलिंग प्रायः बड़ा छोटा नहीं, बड़ा आ पर समाप्त होता है। जैसे अब, बाला, लता आदि। तो जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्द के अंत में आह लगने पर वह पुल्लिंग शब्द होता है, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में शब्दों के अंत में बड़ा आकर लगने से वह स्त्रीलिंग समझ में आता है। जैसे बाला, लता आदि। आइए नपुंसक लिंग की पहचान करते हैं। नपुंसक लिंग में शब्द के अंत में अम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अम का। जैसा ये लिखा हुआ है अम, ठीक है, पर समाप्त होते हैं। तो अगर शब्दों के अंत में अम आ जाए तो हम यह जान जाएंगे कि यह जो है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। बच्चों, प्रायः जो है जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वह नपुंसक लिंग के ही अंतर्गत आता है। जैसे गृहम, पुस्तकम, सूतम, व्यंजनम आदि। ठीक है। अगर हम व्यंजनम मतलब होता है पंखा, सूतम मतलब होता है बस्ता और गृहम मतलब होता है घर। तो ये तीनों निर्जीव वस्तु हैं ना। तो निर्जीव वस्तु के संबोधन के शब्दों के अंत में अम लगाने पर वह नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो आज का पाठ है उस पे हम चलते हैं। कह रहा है कि इस पाठ में पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया जा रहा है। जो हमारा आज द्वितीय पाठ है पुल्लिंग शब्द, उसमें क्या कह रहा है? पुल्लिंग शब्दों के बारे में परिचय कराया जा रहा है। यह शब्द प्रायः, अक्सर, प्रायः का अर्थ होता है अक्सर, आह पर, जो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, आह पर समाप्त होते हैं। ठीक है। जैसे अश्वः, बालकः, कपोतः आदि। फिर आइए, यहाँ प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर पहले से जोड़ा जा चुका है। कहने का तात्पर्य होता है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर लगा रहता है, व्यंजन के साथ ही स्वर लगे रहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन अधूरा है, वो आधा पढ़ा जाएगा। तो व्यंजन के साथ स्वर लगा ही रहेगा। यही कह रहा है कि यहाँ प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर, छोटा आ स्वर पहले से जोड़ा जा चुका है। इसलिए अंतिम व्यंजन के बाद जो अंतिम शब्द का अंतिम व्यंजन होगा, अंतिम अक्षर होगा, आह के स्थान पर ऐसा चिन्ह जो लगा है, इसको आह संबोधन करेंगे, लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। जैसे अगर एक उदाहरण आपके सामने रहा हूं, जैसे बा धन बड़ा अ, धन ल, धन अ, धन क, धन अह, मतलब अर्थात हो गया बालका।
ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग यह ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि पुल्लिंग शब्द कैसे, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान क्या है, नपुंसकलिंग की पहचान क्या है, और जो हमारा जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं पुल्लिंग शब्द उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके। तो आइए पुस्तक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम लोग अपने दैनिक जीवन की भाषा में, बोलचाल की भाषा में किस जो है किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग हम पुल्लिंग शब्द में संस्कृत विषय में क्या होगा। तो प्रिय बच्चों, ये आपका बुक है, इसमें दिया गया है कि संस्कृत 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द प्रायः आ पर समाप्त होते हैं, इनसे नर जाति या आदमी होने का आशय प्रकट होता है, जैसे बाला, कपोता आदि। आइए अब पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाने कि संस्कृत में इन चीज़ों को, जैसे हमने बोला कि बेटा हॉर्स मीन्स क्या होता है, तो घोड़ा, और घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आज उसके बारे में हम लोग इस पाठ के माध्यम से परिचय करेंगे कि घोड़ा, अश्वाह को घोड़ा बोला जाता है, ठीक है। अजामंद बकरा होता है, सुनका मीन्स कुत्ता होता है, बिडाला का अर्थ बिला होता है, बिल्ली का पुल्लिंग शब्द, सूर्य का सूरज, चंद्रा का चांद, मेघा का बादल, खगा का पक्षी, खेला का खेल, क्रीड़ा दोनों, ठीक है। आइए दूसरे चलते हैं। बाला अर्थात लड़का, ताला मतलब तालाब, दंडा मतलब होता है डंडा, ठीक है। सुका का अर्थ होता है तोता, बका का अर्थ होता है बगुला, बकुला मत लिखिएगा, बगुला शुद्ध शब्द है, बा गा में छोटी मात्रा, लामा की मात्रा, मयूरा मोर, कपोता कबूतर, हंसा हंस, नरा आदमी, ठीक है। आइए अभ्यास कार्य पे चलते हैं। बच्चों, आपको अभ्यास कार्य करने में कह रहा है कि पुल्लिंग शब्दम प्रथम लिखत, पुल्लिंग शब्द को अलग अलग लिखना है। जैसा कि हम पुल्लिंग शब्द बताए हैं कि आह, जिस शब्द के बाद में अह का प्रयोग हो, बिंदियों का प्रयोग होता है, वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। तो जैसे मोहना, जनकः, अभिनवः, सूर्यः, वृक्षा, यह पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। इसको फील कर लीजिएगा। वर्णान संयोज्यत, कह रहा है कि वर्णान संयोज्यत, वर्णों को संयोजित करना अर्थात इकट्ठा करना है। वर्णों को कैसे इकट्ठा करना है, तो बालकः, ठीक है, कपोता पहला आएगा, दूसरा आएगा खगः, तीसरा का होगा सूर्य, चौथे का होगा शुनकः, और पांचवें का बिडाला। शब्दान अर्थेन मिलियत, अब शब्दों को उसके अर्थ के साथ मिलान करना है। सूर्य का सूरज से, बका का बगुला से, सिंघा का शेर से, पिका का कोयल से, बाला का बच्चा से। फिर आइए नीचे पुल्लिंग रूपम लिखा, इसके पुल्लिंग रूप को लिखना है। तो बिडाला का बिडाला, बाला का बाला, क्योंकि बाला स्त्रीलिंग है, सिंघी के सिंह, शिक्षिका का शिक्षिका, काकी का काका, अजा का अजह, हंसी का हंस, कपोती कपोता। आइए दूसरे पेज चलते हैं। विषयवर्धनम विधियत लिखत, प्रदत्त अक्षरम एकम संस्कृत शब्दम लिखत, प्रत्येक उनका संगीत। ये जो वर्ण दिए गए हैं वर्णों को उसके नाम के आगे लिखा है। तो भा से भल्लुका, ई से इच्छु, मा से मयूरा, पा से पर्णशाला, ऋ से ऋषि, ख से खग, श से शुक, न से नगरम। बेटा दूसरा है शब्दम विलोकन नाम। इस शब्द जो लिखे हैं इस पे जो है आपको चित्र बनाने हैं, आपसे बना लीजिएगा। उपनेत्रम होता है चश्मा, अमरमाम, गजा हाथी, जलपोता जहाज, जल पानी वाली जहाज, रथारथ। ये वर्ण तालिका सुडोको के माध्यम से दिया गया है। इसको इसमें से शब्द आपको भरने हैं, ठीक है। तो बच्चों, यह आज कालांश आपका, इस कालांश के अंतर्गत आप पुल्लिंग शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त किए हैं। अब आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसी और भी कोई प्रॉब्लम होती है या उस पाठ के माध्यम में आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो वह हमें पाठ के फोन के माध्यम से या किसी भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।